माय डियर स्टूडेंट, आज ही के दिन की ये सेकंड वाली वीडियो है जिसमें मैं 5 क्वेश्चन लेके आया आप लोगों के लिए एमसीक्यू टाइप। और इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग करेंगे मुझसे पहले, बट मैं बता दूंगा किस किस तरह से करना है करके, ठीक है। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दो दिए हैं तो दोनों को क्या बोला है, पेयर हैज़ इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। अब मैनी सोल्यूशन होने के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए A B Y+C इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब एक इक्वेशन टू टू लगा के, ठीक है। तो अगर मैं देखो पहली वाली इक्वेशन को तो वो तो ऐसी आ जाएगी, दूसरी वाली इक्वेशन को तो वो भी ऐसी आ जाएगी। बस मैंने क्या किया, इन दोनों को इधर को लेके आया, ठीक है। तो ऐसे A1 A2 B1 B2 ये सब छांट के आप लोग ऐसा कर दीजिएगा तो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, बट वो हमसे पॉसिबल हो नहीं पाएंगे सर। देखिए, माइनस करके मल्टीप्लाई करके वन और माइनस करके भी वन, तो ऐसा तो पॉसिबल, मतलब अभी ऐसे में तो फैक्टर नहीं मिल रहा तुरंत। तो हमें को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, C/A, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A। तो मुझे सिर्फ इतनी बात बताना आप लोग, जैसे जब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा है, हमें ये पता करना है ना, लेकिन हमारे पास तो ये है। तो मुझे बताओ, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बीटा का ये, यहाँ इसका करेंगे ये अल्फ़ा, तो यानी कि हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख लेंगे तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखिए, हाइट हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया बोला है ना कोन का, और कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l। तो हमारे पास यहाँ पे r है लेकिन l नहीं है। l कैसे पता करेंगे, l इक्वल्स टू L² इक्वल्स टू R² प्लस H², इन दोनों का करेंगे तो l यहाँ से आ जाएगी 25, तो यहाँ पर रखना, फिर जो है कंप्लीट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो एक पॉइंट ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। x2 तो यहाँ पे इसे कंसिडर कर लेते हैं, या इसे x2 y2 ले लेते हैं, इसे x1 y1 ले लेते हैं, सब चलेगा, किसी को भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना। ये ले रहा हूँ मैं x2, तो हो जाएगा 0। जब -x1 करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, यानी कि 2√5 का होल स्क्वायर प्लस y2 और -y1 यानी कि -0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 5 का √5 से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे √5 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, ये भी 0 तो हटा, 2 का स्क्वायर 4 5 जा 20, ये भी हुआ 20। अगर आप लोग देंगे कभी अगर ऐसी वाली पोजीशन आ जाए तो इसका तो वैसे √40, बट अगर कभी ऐसा अगर आप लिखना चाहते हैं थोड़ा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 40 का 4 10 जा 40 होता है ना, 4 का कितना निकलता है 2, 2√10। अब 2√10 आया कैसा, मैं आप लोग को बताता हूँ। 20 था 20, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 20√2 इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, √40 कर सकते हैं। 40 मतलब 4 × 10, 40 का बाहर निकलेगा 2 और अंदर 10, 2√10, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, 2√10 वाला, ठीक है। देखिए, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, उन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पर चला देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नोटेड बाय P, उसे P से नोट किया गया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, नॉट हैपनिंग मतलब वो इवेंट अगर नहीं होगा, इज डिनोटेड बाय Q, अगर उसे Q से नोट किया जाए। तो रिलेशन बिटवीन P एंड Q, तो प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी न होने का दोनों का सम बच्चों कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस बैग में जैसे 5 बॉल है, यह बैलून है, इसके अंदर 3 बॉल है,
अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से रैंडमली हमने एक बॉल निकाला, तो एक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, एक भी बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी चलो ये 1/3 ऐसे करके नहीं आएगा समझ में, आप लोग ऐसे करके देख लो। देखो जैसे डाइस को फेंका हमने, ठीक है, डाइस में 6 होते हैं ना, तो 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, नहीं आने की तो 5 कोई भी आ सकता है, तो कितना हो गया 6/6 यानी कि कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। ये 5 वाला क्वेश्चन था, ये 4th वाला, ये 3rd वाला, ये 2nd वाला और ये 1st वाला। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप लोग इन्हें करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों कल आप नई वाली वीडियो के साथ।